नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। लगभग 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो गया है और आज आप देखेंगे कि यहां पर एक नर्मदा गर्ल्स हॉस्टल है HAU के अंदर। वहां पर जो बॉयज हैं वो यहां पर खाना लेकर बाहर खड़े हैं और एम्बुलेंस भी फिलहाल मौके पर पहुंची है। क्या कुछ कारण है ये भी हम लोग जानेंगे। ये खाना लेकर कैसे खड़े हैं? खाना लेके इसलिए खड़े हैं कि लड़कियों की बंदी बना लिया गया, अंदर वाला गेट बंद कर दिया, बाहर वाला गेट बंद कर दिया। हमको खाना देने के लिए भी मजबूर कर दिया इन्होंने और गेट तक नहीं खोल रहे हैं जी खाना पकड़ाने के लिए। हम जी स्ट्राइक प्लेस से हैं, 4 नंबर गेट पे जो स्ट्राइक चल रही है वहाँ से खाना लेके आए हैं लड़कियों के लिए। मैम ये नोटिस जो है 7 बजे आया है और एक्चुअली में जो ये हैं आप देख सकते हैं कि कैसे ये हॉस्टल वार्डन्स है कि जो मतलब मैम आई कांट कम देयर बिकॉज दे विल हैव एन अटैक ऑन मी, बट दीज आर द रूथलेस रेगडी पीपल जिन्होंने मैम 7 बजे नोटिस निकाला है कि लड़कियों को खाना नहीं मिलेगा और जो सब्जी ऑलरेडी कट चुकी थी क्योंकि प्रिपरेशन पहले से शुरू हो जाती है तो उन्होंने वो भी फेंक दी। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड किस टाइप के डिक्टेटर हैं जो यहाँ पे हैं। ये वार्डन्स हैं, ये यहाँ का प्रशासन है और मैम ये अब खाना देने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं बाहर निकालेंगे इसी टाइम पे। रोटी कपड़ा मकान, ना रोटी रहने दे रहे हैं ना मकान रहने दे रहे हैं। तो ये देखिए जी, अगर ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज। जी बताइए क्या क्या चल रहा है अभी? ये चल रहा है जी, एक तो मैंने ये अभी बयान पढ़ा CM साहब का, वो बच्चों को कह रहे कि पढ़ाई पूरी करो, राजनीति मत करो। अरे रोटी तो खाने दो पहले, पढ़ाई उसके बाद होगी। रोटी कपड़ा मकान तो मूलभूत अधिकार है हमारा, हमें चाहिए वो सबसे पहले। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमें ये VC यहाँ पे क्यों नहीं चाहिए, दूसरा VC किस लिए चाहिए, क्योंकि इतनी घटिया स्तर पे तो आज तक कोई अधिकारी नहीं उतरा जो कि बच्चों को खाने भी नहीं खाने दे रहा। जब इनको पता है कि इस हॉस्टल के अंदर 250 के करीब लड़कियां है और आपने मैस बंद कर दी और 7:30 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है, गेट्स बंद हो जाते हैं, तो अब ये लड़कियां खाना कहाँ से खाएगी? हम भी बच्चे खाना लेके आए हैं इनके लिए, लेकिन ये खाना भी पहुंचाने नहीं दिया जा रहा। देखिए ये यहाँ खाना आपने लड़कियों के लिए रखा हुआ है। हाँ जी, शुरू से मुझे बात बताइए, क्योंकि कल भी ये खबर सुनने में आई थी कि कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल को हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है, उन्हें जो है जहाँ जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ भेजा जा रहा है। तो कल रात से जब ये ऑर्डर थे कि लड़कियों को हॉस्टल खाली करना है, ये किस वजह से ऑर्डर दिए गए थे और कितनी लड़कियां खाली? इस वजह से दिए गए थे जी क्योंकि धरने पे सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है। ये इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं। कल इन्होंने झूठा लॉलीपॉप आश्वासन बच्चों को दे दिया कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। ये बेचारे भोले बच्चे थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि हम धरना समाप्त कर रहे हैं और ये हमारे धरने को तोड़ने के लिए इन्होंने ये किया था। अभी ये स्थिति इस प्रकार की क्यों बनी हुई है यहाँ पे, मतलब क्यों भाग रही है? एक हॉस्टल नहीं हमारा, वहाँ पे भी गर्ल्स हॉस्टल है, इसके पीछे भी गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा, अभी खाने के लिए बच्चों को खाना नहीं खाने देने, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है प्रशासन के लिए? मतलब फिलहाल की आप स्थिति देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैम, यहाँ भी SK पहुजा जी को फोन किया गया था, उन्होंने बच्चों ने फोन किया कि सर हमें खाना नहीं खाने दिया जा रहा, तो उनका जवाब क्या, वो कह रहे हैं कि जोमेटो से ऑर्डर करके खा लो। तो जोमेटो के पैसे ये देंगे क्या? जब बच्चों ने यहाँ हॉस्टल की फीस भर रखी, मैस की भर रखी, तो बच्चों को खाना क्यों नहीं मिल रहा है? आप ये देखिए, ये लाल बत्ती घुमाते हुए तो आ गए, ये लाल बत्ती घुमाते हुए ले आए, ये 2-4 कुक और रोटियां क्यों नहीं लेके आते? ये बच्चों को डराने के लिए लाठी डंडे ले आते हैं, बम हथियार, वो वरुण वो वाटर कैनन की मशीन यहाँ खड़ी कर देते हैं। अरे रोटी नहीं दे सकता क्या ये प्रशासन? ये सिर्फ डर दे सकता है क्या बच्चों को? अभी ये शायद 112 की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। अभी आप ये देख सकते हैं स्थिति बड़ी गंभीर सी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिस की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद है, महिला कांस्टेबल यहाँ पर आई हुई हैं। अब क्या कुछ स्थिति है वो तो मैं आपको लगातार दिखाई रही हूँ तस्वीरों के माध्यम से। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि लड़कियों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। इन लड़कियों की स्थिति अंदर की क्या है वो भी हम आपसे दिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल HAU प्रशासन से यही बनता है कि जो मेन गेट है वो क्यों बंद किया गया और जिस दूसरे गेट से एंट्री होती है वो गेट बंद करके इनको बीच में क्यों रोका गया है। हालांकि एम्बुलेंस भी फिलहाल मौके पर मौजूद है, किस वजह से क्या स्थिति बनी हुई है ये भी हम लोग जानेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अंदर आवाज आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू टॉक टू द मीडिया? हुआ क्या है बताएंगे कोई?
जी फिलहाल अभी आपको हम लोग जो है अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बता रहे हैं कि लड़कियों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और खाना तक भी नहीं दिया गया है। जो लड़के हैं वो बाहर यहाँ पर खाना लेकर बैठे हुए हैं और कल ही जो है हॉस्टल्स को बंद करके गर्ल्स को बाहर निकलने के लिए कहा गया था। ऑर्डर पास किए गए थे कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो हॉस्टल खाली करके चले जाएं, लेकिन लड़कियां जब हॉस्टल खाली करके नहीं जाती हैं तो बताया जा रहा है कि सुबह से इनका मैस बंद कर दिया गया, जिसके बाद कुछ बच्चे इनके लिए खाना भी लेकर आते तो इन बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। और फिलहाल यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गेट ओपन होगा और कब वो जो अंदर बैठी हुई लड़कियां हैं वो खाना खाएंगी। हालांकि इनका ये भी कहना है कि एचयू प्रशासन से इन लोगों ने बातचीत की है कि खाना तो एटलीस्ट लड़कियों को पास करने दो। तो किसी एचयू प्रशासन की तरफ से यही रिप्लाई आया था कि जोमेटो करके ये खाना खा लेंगी। कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो है बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। हर वक्त हर दिन एचयू प्रशासन में जो धरना चल रहा है एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्बली सारी की सारी चीजें, जितनी भी मांगे इनकी थी 8 की 8, वो सारी की सारी मान ली गई थी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि जो चीजें वर्बली मान ली गई है तो वो लिखित में क्यों नहीं दे सकते, जिसके बाद ये कई देर तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद जब नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा हो सके हमें लिखित में चाहिए, लिखित में जब तक नहीं देंगे तब तक धरना इन लोगों का समाप्त नहीं होगा। और आज की हम लोग बात करें तो जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उनको बंद करने के लिए, मतलब लड़कियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया कि आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, आप घर पर चले जाइए ताकि ये धरने का पार्ट ना बन सके। ऐसा एचयू के बच्चों का कहना है। अब कहां पर जाकर कितना मोड़ लेती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि वहां पर भी बच्चे अपना झुंड बनाकर बैठे हुए हैं और नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 112 की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है, महिला कांस्टेबल यहाँ पर पहुंच चुकी है, मेल कांस्टेबल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्थिति फिलहाल एचयू के किस प्रकार की बनी हुई है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग हो चुकी है, महापंचायत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कंक्लूजन क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कमी किसकी तरफ से आ रही है? एचयू प्रशासन की तरफ से कमी है या बच्चों की तरफ से कमी है? नतीजा क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कि 17 दिन मतलब 16 दिन इस धरना प्रदर्शन को हो चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी अभी तक नहीं निकला है। आज जो है जितनी भी लड़कियां हैं वो अंदर आप देखेंगे कि नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। गोली मारो सालों को, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लगातार मीडिया बच्चों के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गंगोत्री गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है जिसमें लड़कियों को अंदर बंद किया गया है। क्या लड़कियां इस चीज के अगेंस्ट नहीं गई थी कि जब उनको बंद किया जा रहा था, तो क्या लड़कियां उस चीज के अगेंस्ट नहीं गई थी? लड़कियों को यहाँ पे एक्चुअली बंद नहीं किया गया। उस हॉस्टल में लड़कियों को वहाँ पे सोने नहीं दिया जा रहा है, उनके आगे लोग लगा दिए गए, खाना भी नहीं दिया जा रहा है। उन सब के लिए ये लड़कियां भी अपने रूम छोड़ के यहाँ पे आ रही है और उन सब का हक मांग रही है। हर हॉस्टल ये कहाँ तक जाएगा आपका धरना प्रदर्शन, कब समाप्त होगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। अब तो हद कर दिया लड़कियों वर्बली एक्सेप्ट कर ली गई थी, उसके बावजूद भी नहीं। वर्बली क्या होता है, हम उनको रिटर्न में दे रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करें, हम रिटर्न में दे रहे हैं कि हम अपना धरना उठाएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपसे रिटर्न में नहीं चाहिए, वर्बली बोल दो। मतलब हमारे आश्वासन पर आपको कोई बिलीव नहीं है? कोई भी नहीं, बिल्कुल भी फेथ नहीं है। जब वो बच्चों के साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उनको खाना तक नहीं दिया जा रहा है। एक साइड वो बोलते हैं आप हमारे बच्चे हैं, क्या वो अपने बच्चों को भूखा सुलाते हैं? इस तरीके से बर्ताव करते हैं अपने बच्चों के साथ। पुलिस भी फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुकी है। हाँ जी, पुलिस भी खड़ी है यहाँ पे, कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ खड़ी है वो। तो आप लोगों के द्वारा बुलाई गई है पुलिस या फिर? हमारे द्वारा बुलाई गई है, लेकिन कुछ भी अब तक यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। उन लड़कियों को अब तक खाना नहीं मिला है। शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, हम शांति प्रिय से तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ बैठ के अपने हकों के लिए। तो आप लोगों को कब पता चला था कि गर्ल्स को अंदर बंद कर दिया गया है या फिर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है? अभी आधे घंटे पहले जब हम वहाँ से खाना बनवा के गर्ल्स को देने आए थे, जिन लड़कियों ने खाना नहीं खाया था, तब हमें पता चला कि यहाँ पे लड़कियों को खाना नहीं देने दिया जा रहा है। अच्छा, और तो आपने अंदर पास करने की कोशिश नहीं करी कि दीवार से पार करके बच्चों को खाना दे दिया जाए? हाँ जी, कोशिश की थी बच्चों ने, शायद फिर वो ना सफल रहे, उनको खाना नहीं देने दिया जा रहा है। तो रोका किसने था देने के लिए? जो फूड कमेटी यहाँ पे आई थी वही प्रेजेंट थी। हम लोग बाद में आए, उनको पता है कि किसने रोका था यहाँ पे खाना देने के लिए। फिलहाल तो कोई भी नहीं है वहाँ पर रोकने के लिए आप लोगों को? हाँ जी, अब तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन उस टाइम पे खाना नहीं देने दिया जा रहा था। उनको इवन एंट्री नहीं दी जा रही है हॉस्टल में, वो बाहर खड़ी है लड़कियां गेट पे। जस्टिस, जस्टिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जस्टिस, जस्टिस,
हाय हाय हम एक हैं। छात्र एकता जिंदाबाद वी वांट जस्टिस छात्र भोजन दो भोजन दो कार्ड नहीं गुंडे हैं 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 एचयू प्रशासन हाय हाय एचयू प्रशासन हाय हाय एचयू प्रशासन हाय हाय हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते छात्र एकता जिंदाबाद खाना दो छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद We want जस्टिस We want जस्टिस We want जस्टिस भूख लगी है भूख लगी है छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हाय 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 खाना दो हाय 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 जिंदाबाद 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 खाना दो भूख लगी है खाना दो भूख लगी है खाना दो नहीं हमको जाने दो नहीं हमको सीएसओ पर क्या सीएसओ पर क्या सीएसओ पर क्या भूख लगी है खाना दो भूख लगी है नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी एचयू प्रशासन हाय हाय एचयू प्रशासन हाय हाय एचयू प्रशासन हाय हाय जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद We want जस्टिस We want जस्टिस We want जस्टिस जोमेटो से खाना मंगाएंगे संघर्ष हमारा नारा है संघर्ष हमारा नारा है जिंदाबाद जस्टिस जस्टिस हाय हाय फिलहाल ये तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं एचयू के गर्ल्स हॉस्टल से, जहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल को बंद कर दिया गया। हालांकि आपको इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि जब भी एचयू में एग्जाम्स बच्चों के खत्म होते हैं तो उसके बाद हॉस्टल 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच हॉस्टल बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को ये चीज भी लग रही है कि हॉस्टल इसीलिए खाली किया गया है ताकि धरने को तोड़ा जा सके, अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों का भी ये कहना है कि ज्यादातर जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर जो साथ दे रही हैं वो लड़कियां हैं। बट अब बड़ा सवाल ये है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल 1 महीने के लिए मतलब बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर रुकने का एक तो तात्पर्य क्या बनता है, और दूसरा अगर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो ऑफ कोर्स बात है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि धरना प्रदर्शन पर बच्चों की संख्या कम हो, जिसकी वजह से इनका धरना प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं शांत ना दिखाई दे। और जिस तरीके से ये लगातार दबाव बनाना चाहते हैं, एचयू प्रशासन पर लगा लीजिए, सरकार पर बना लीजिए, उसी प्रकार से लगातार दबाव बनाना चाहते हैं। और फिलहाल की अभी बात करें तो सिचुएशन स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन गेट नंबर 4 पर चल रहा था वो उठकर सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है। 2
तरफ दोनों तरफ बैठा हुआ है। एक तरफ गंगोत्री हॉस्टल बना हुआ है तो एक तरफ नर्मदा गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है और लगातार जो है चीफ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी इन बच्चों के द्वारा की जा रही है। और ये बात भी कही जा रही है कि जब बच्चों ने दीवार से ऊपर उन बच्चियों को खाना देने की कोशिश की तो उसके बाद फूड कमेटी के द्वारा इनको रोक दिया गया। हालांकि अभी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के साथ साथ भी आप देख पाएंगे तो महिला कांस्टेबल भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। शायद बच्चों से पूछा जा रहा है, उनके साथ शायद उनकी स्थिति जो है जानने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर बात आकर अटकती है इस बात पर कि अगर आश्वासन वर्बली दे दिया गया था तो उस चीज को लिखित में देने में क्या प्रॉब्लम थी। ये सबसे बड़ा सवाल बच्चे जो हैं प्रशासन से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सुनने में आ रही है कि जो शिक्षा मंत्री है उनसे दोबारा से इन बच्चों ने टाइम लिया है ताकि अपनी बात को और भी अच्छे तरीके से ये रख पाएं और इनकी बात जो है वो मान ली जाए। हालांकि मान तो ली गई है, वर्बली मानी गई है, ये बच्चे चाह रहे हैं कि लिखित में दे दी जाए। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बच्चों ने भी साफ तौर पर एक बात कह दी है कि लिखित तौर पर ये बच्चे ये चीज लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि ये धरना यहाँ से उठा लेंगे अगर लिखित में जितनी भी मांगे इनकी स्वीकार की गई हैं, वर्बली जितनी मांगे स्वीकार की गई हैं उनको लिखित में जो है लिख कर दे दिया जाए। फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो स्थिति किस प्रकार की है वो हम आपको लगातार यहाँ पर दिखाई रही है। और फिलहाल पुलिस पीसीआर भी यहाँ पर आ चुकी है गंगोत्री और उसके साथ ही नर्मदा हॉस्टल के अंदर जो है लड़कियां यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हमारा वीसी चोर है, चोर है, चोर है, हमारा वीसी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, हमारा वीसी चोर है, चोर है, चोर है, चोर को भगाना है, भगाना है, भगाना है। भूख लगी है, खाना है, हॉस्टल नहीं जेल 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 है। एचयू प्रशासन हाय हाय, एचयू प्रशासन हाय हाय, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमें, हॉस्टल वार्डन हाय हाय, हॉस्टल वार्डन हाय हाय, एचयू प्रशासन हाय हाय, एचयू प्रशासन हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद। तो अभी आप लोग क्यों नहीं अभी तो यहाँ पर फूड कमेटी भी नहीं है तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे खाना देने के लिए? जाने नहीं दे रहे, अंदर है, कुत्तों को रोटी डाल रहे हैं। मैम ये हमारे पे गलत इल्जाम लगा देंगे कि गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या जैसी इनकी हमेशा से मंशा रही है। हम तो सहन कर लेंगे, हमें जाने ही नहीं दे रहे मैम, रोक रखा है। अब गेट खुलवा दो मैम, हम तो दे देंगे, अभी खाना दे देंगे। तो दीवार के ऊपर से भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं वहाँ से। हमारी विनती है, यहाँ लेडीज पुलिस है, कृपया उनकी सहायता से कम खाना तो एटलीस्ट पहुँचा दिया जाए बच्चों तक ताकि वो भूख से ना मरे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक गेट है मेन गेट और फिर अंदर एक और सेपरेशन है। तो मैम लड़कियों को यहाँ पे पार्क से में जो है वो इन्होंने कैद कर लिया एक तरीके से और अंदर और लड़कियां हैं। तो अगर हम इनको भी खाना दे दे तो अंदर तो फिर भी नहीं जा पाएगा। तो मेन प्रॉब्लम है ये खाना ही नहीं देने दे रहे हैं। सो खबर ये ही है मेन। तो सॉल्यूशन क्या चाहिए अब आप लोगों को, ये बताइए आप। सोल्यूशन क्या चाहिए? सोल्यूशन ये चाहिए इनको खाना मिले। तो अब ये गेट भी नहीं खोलेंगे तो बच्चे रात कहाँ गुजारेंगे? तो वो प्रशासन से पूछना है ना, यही तो हमारा सवाल है कि खाना क्यों नहीं देने दे रहे तुम। और हॉस्टल में मेल पुलिस तो जा सकती है लेकिन खाना नहीं जा सकता, बच्चे खाना ले जाके नहीं जा सकते, मेल पुलिस वाले जा सकते हैं। अब सही बात है, अब कहाँ गया वो प्रशासन जो उस टाइम मेल पुलिस वालों को गर्ल्स हॉस्टल में घुसा दिया था? अब ये खाना तो ले जाओ। फीमेल कांस्टेबल यहाँ पर आई हैं, इनके सामने आप लोगों ने रखी है कि हमें समस्या क्या है एग्जैक्टली? तो मैं उन्होंने पूछा ही नहीं, वो वहीं पर खड़े हैं वहाँ पर, अब तक हमसे बात नहीं करने आए वे। वार्डन आके चली गई, उन्होंने ये दायित्व नहीं समझा कि खाना ले बेटा मैं लेके चली जाती हूँ, कोई नहीं हमसे गलती हो गई। वो अपनी गलती मानेंगे नहीं, वो यही
हमेशा यही जताएंगे कि हमेशा की तरह देखते आए हैं कि जब भी एचयू के अंदर बच्चों के एग्जाम्स हो जाते हैं उसके बाद 1 महीने के लिए हॉस्टल को बंद कर दिया जाता है। एग्जाम कहाँ हुए मैम, एग्जाम रीशेड्यूल हुए, कई बच्चों ने तो एग्जाम भी नहीं दिया। इन्होंने तो दबाव बना रखा है हॉस्टल खाली करवाने के लिए, रिसर्च वाले बच्चों के ऊपर दबाव बना रखा है। जिनकी रिसर्च चल रखी है वो कैसे घर जाएंगे मैम, उनको भगाया जा रहा है, जबरदस्ती डेट एक्सटेंड करके पासिस बनाए जा रहे हैं मैम, पासिस भरवाए जा रहे हैं। हमारे पास उसके भी प्रूफ है, सारे प्रूफ है हमारे पास। प्रशासन कुछ करे तो, ऐसा तानाशाह वीसी हमें तो नहीं चाहिए मैम, अब तो वीसी हटना ही चाहिए मैम, छुट्टी नहीं चाहिए, अब तो हटना ही चाहिए। कब तक ऐसे वीसी के साथ रहेंगे मैम। इसी बीच बच्चों का ये भी कहना है कि जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनका भी बयान एक एचयू में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर आया कि पढ़ाई करो राजनीति मत करो, जिसके ऊपर बच्चों की जो प्रतिक्रिया थी वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। लेकिन अभी बच्चे जो है बार बार ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चियों को खाना दे दिया जाए, बट क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ ही साफ तौर पर इन बच्चों का ये भी कहना है कि अभी तक एग्जाम्स जब हुए ही नहीं है तो हॉस्टल क्यों बंद करवाए जा रहे हैं, क्यों बच्चियों को, क्यों छात्राओं को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल की जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल सी यहाँ पर बनी हुई है। बच्चे चाह रहे हैं कि उन गर्ल्स को खाना दे दिया जाए, बट मना कर रही है यहाँ पर जो प्रशासन मौजूद है। ऐसा बच्चों का कहना है। अभी ये मामला कहाँ तक जाकर सुलझेगा, कितना लंबा ये आंदोलन चलने वाला है, किस प्रकार के उतार चढ़ाव इस आंदोलन के दौरान, इस धरना प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।